हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड सिक्स्थ मैथमेटिक्स में आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं? तो हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्टर, यानी दो इक्वल भाग होंगे किसी भी लाइन सेगमेंट के। फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल्स को, किसी भी तरह का एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स। हमें ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे एक रूलर चाहिए, हमें इस तरह से, जो हम लाइन सेगमेंट्स को मेजर करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट्स इस रूलर का यूज़ करके। फिर हमें चाहिए डिवाइडर, ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए इस तरह से हमें डिवाइडर चाहिए। फिर हमें चाहिए एक प्रोटेक्टर, यानी एंगल का मेजर करने के लिए हमें इस तरह से एक प्रोटेक्टर चाहिए। और फिर हमें चाहिए अ पेयर ऑफ कंपासेस, ये हमें कंपास चाहिए इस तरह से। फिर एक शार्प पेंसिल चाहिए और फिर इरेजर चाहिए। तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ये सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब इनका यूज करके हम सबसे पहले सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपासेस। तो रूलर और कंपासेस का यूज़ करके हमें सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब कैसे ड्रॉ करना है सर्कल? तो 3 सेंटीमीटर हमें उसकी रेडियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रूलर का यूज़ करके 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में ले लेते हैं। वो कैसे लेना, पहला जो जीरो है वहाँ पे आप ऐसा एक होल कर लो ताकि कंपास वहाँ पे फिट बैठता है। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब क्या करना है आपको, पेज के मिडल में इस तरह से हमें रखना है। ये जो शार्प एज है उसको टाइटली करना इस तरह से। फिर आधा सर्कल ऐसे ड्रॉ करना और फिर नीचे के साइड से इस तरह से आधा सर्कल, ठीक है। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर। अब इसको हम नाम दे देते हैं जैसे ओ, और हम यहाँ पे रेडियस दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। तो सर्कल का सेंटर और सर्कल के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, इनको जोड़ने वाली जो सेगमेंट होती है दैट इज द रेडियस। तो ये हो गई हमारी रेडियस। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 जो है कोडा के बुक से। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 1 सिंपल है, 2.5 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, वो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट करते हैं। विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई। रेडाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं लेकिन उनका सेंटर एक ही रहेगा। तो पहले तो हमें 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके ड्रॉ करेंगे। तो हम इसमें 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं। फिर वही प्रोसेस है, 0 पे रखो, ठीक है, और 3.5 लेना है। तो 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ड्रॉ करते समय वही प्रोसेस आपको करनी है, पहले हाफ सर्कल इस तरह से कर लो ऊपर से, ठीक है, और फिर नीचे से इस तरह से आपको हाफ सर्कल बनाना है। तो ये हो गया सेंटर इसका, ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है। और वही सेंटर ओ लेके हमें दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसकी रेडियस हम दिखा देते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये हो गई इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको यहाँ पे एक नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ओ ये। तो ओ ये हो गई रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटर ओ लेके दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। तो अभी हम यहाँ पे इसमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे ओ पे रखो और फिर एक यहाँ पे
इस तरह से सर्कल ड्रॉ करो। तो ये हाफ मैंने इस तरह से मार लिया इधर से, अब इधर से हाफ मारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सर्कल जो है रेडियस 4 सेंटीमीटर का। अब वो और दूसरे सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट, इनको हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो दीज आर द 2 सर्कल्स, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ any circle and marks point P, Q and R such that P is on the circle, Q is in the interior of the circle, R is in the exterior of the circle। तो सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक सर्कल खुद, सर्कल के बाहर का भाग यानी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और सर्कल का अंदर का भाग यानी इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है अपने मन से कोई भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने मन से रेडियस ली मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे रखा, और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। पहले आधा सर्कल किया फिर आधा सर्कल, ठीक है। ये हो गया सर्कल का सेंटर, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक, वो इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें पी, क्यू और आर ऐसे 3 पॉइंट लेने हैं। तो पहले पी पॉइंट कहाँ पे चाहिए? पी इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल यानी इस सर्कल के ऊपर। यहाँ पे मैंने ये लिया पॉइंट पी, ये हो गया ऑन द सर्कल। क्यू इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का अंदर का भाग जो है दैट इज़ द इंटीरियर। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इसको नाम दे दिया है क्यू। तो ये हो गया क्यू इंटीरियर में। एंड आर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और सर्कल के बाहर का जो पार्ट है दैट इज़ द एक्सटीरियर। तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने पॉइंट आर लिया, तो ये हो गया पॉइंट आर इज द इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो ऑन द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। Next we will see question number 4. Draw 2 circles with center O and O dash each of radius 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। एक सर्कल का सेंटर O है, दूसरे सर्कल का सेंटर O डैश है, और दोनों की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर लेनी है। अब ये सर्कल कैसे ड्रॉ करने हैं? सच दैट ईच वन ऑफ देम पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, यानी एक सर्कल का सेंटर में से दूसरा सर्कल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये 2 सर्कल पहले ड्रॉ करने। तो सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस पहले यहाँ पे कंपास में ले लेते हैं। तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे रख दिया, और ये हो गया एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ। इस सर्कल का हम सेंटर लेते हैं ओ डैश, सॉरी वो ले लेते हैं। ये हो गया पॉइंट ओ, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो हो गई, वो रेडियस हम बाद में दिखाते हैं। और दूसरा सर्कल निकालना है जिसका सेंटर में से जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जैसे मैंने ले लिया, ये हो गई उसकी रेडियस, ठीक है। ये हो गई इसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा सर्कल मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे रखा। तो इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो हमें दूसरे सर्कल में के सेंटर में से जाने वाला एक सर्कल हमें इस तरह से फिर से मिल गया, ठीक है। और ये हो गया इसका दूसरे इसका सेंटर। तो इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पे ओ डैश। तो ओ डैश रेडियस हो गई इस सर्कल की, और ओ डैश हो गई इस सर्कल की रेडियस। तो इस तरह से ये दोनों सर्कल ऐसे ड्रॉ किए जो एक दूसरे के सेंटर में से जाते हैं। आगे देखो, लेट देम इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे हमें पॉइंट लेने हैं। इस पॉइंट का नाम लिया मैंने P, और इस पॉइंट का नाम लिया मैंने Q। ज्वाइन पी क्यू। अब हम पी क्यू को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने पी क्यू को ज्वाइन किया। आगे क्या कहा है, ज्वाइन पी क्यू टू इंटरसेक्ट ओ डैश एट एल। ये पी क्यू ओ डैश को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हुए यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना है जिसका नाम लिया एल। मेजर एंगल ओ एल पी। तो एंगल ओ एल पी, इस एंगल को हमें मेजर करना है। तो एंगल को मेजर करने के लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। ये प्रोटेक्टर हमने यहाँ पे रखा। प्रोटेक्टर का यूज़ करते समय ये जो है डॉट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है, ये डॉट पे यहाँ पे लेना है इसको। तो ये 5th स्टैंडर्ड में आपने प्रोटेक्टर का यूज़ करना सीखा है ऑलरेडी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये ले लिया। तो ये जो एंगल बना है, यहाँ लेफ़्ट साइड से 0 लो, फिर ये पहुँचा 90 तक। तो ये जो एंगल है ओ एल पी वो हो गया 90 डिग्री का। सो वी कैन राइट हियर आंसर एंगल ओ एल पी
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट।